नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, एक बार की बात है जब देवऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उनकी तीक्ष्ण दृष्टि पृथ्वी के कोने कोने को निहार रही थी। तो उनकी दृष्टि प्रयागराज की ओर गई, जहां महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा था। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़े हुए थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस पवित्र संगम पर जब तप और भक्ति की गूंज से वातावरण पावन हो रहा था, लेकिन देवऋषि नारद जी की दृष्टि केवल बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं थी। उनकी तीव्र दृष्टि भीड़ के भीतर छिपी मनुष्य की भावनाओं और कर्मों को भी भली भांति परख रही थी। तो उन्होंने देखा कि कई ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर आस्था और मोक्ष की आशा तो थी, परंतु उनके कर्मों की छाया भी स्पष्ट झलक रही थी। तो फिर देवऋषि नारद जी ने उन महिलाओं को देखा जिन्होंने अपने परिवार और कर्तव्यों को त्याग कर पराये पुरुषों से संबंध बनाए थे। उनके चेहरे पर यह विश्वास था कि गंगा स्नान से उनके सभी पाप धुल जाएंगे। और उन्होंने उन वृद्ध पुरुषों को भी देखा जिन्होंने जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को कष्ट दिया था, लेकिन अब पवित्र स्नान से मोक्ष की उम्मीद कर रहे थे। फिर देवऋषि नारद जी ने उन व्यापारियों और अधिकारियों को भी देखा जिन्होंने अनैतिक तरीकों से अपना धन बढ़ाया था और गरीबों को ठगा था। वो भी इस भ्रम में थे कि गंगा में स्नान करने से उनके पाप समाप्त हो जाएंगे। वहीं कुछ युवा भी थे जिन्होंने नैतिकता और मर्यादा को तिलांजलि दे दिए थे, परंतु अब गंगा के जल में पवित्रता खोज रहे थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज में जलन, घृणा और हिंसा फैलाने वाले थे। कुछ चोरी करने के उद्देश्य से आए थे तो कुछ व्यापार के उद्देश्य से। वो सभी उस संगम तट पर पवित्रता का आभास लेकर पहुंचे थे। और देवऋषि नारद जी ने देखा कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या रखने वाले थे, जिनकी नज़र सदैव दूसरों की संपत्ति पर रहती थी। वो भी गंगा स्नान से आत्मा की शुद्धि की आशा लिए वहां उपस्थित थे, परंतु देवऋषि नारद जी को इन लोगों के हृदय में सच्चे प्रयासित और आत्म सुधार का कोई भाव नहीं दिखाई दे रही थी। ये देखकर वह व्याकुल हो उठे थे और उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या गंगा का पवित्र जल सच में इतने भारी पापों का प्रायश्चित करता है? क्या इन लोगों का उद्धार मात्र एक डुबकी से संभव है, जबकि उनके कर्म और मन अब भी दूषित है? इस प्रकार इस गहन जिज्ञासा का समाधान खोजने के लिए देवऋषि नारद ने बैकुंठ धाम जाने का निश्चय किया था। फिर वह तुरंत नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से भगवान श्री हरि विष्णु जी से मिलने बैकुंठ धाम पहुंच गए थे। फिर जब देवऋषि नारद जी बैकुंठ धाम जा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु जी एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके तेजस्वी स्वरूप की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि सूर्य की चमक भी फीकी प्रतीत हो रही थी। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान का अद्भुत संगम था। तो फिर देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम किया। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए देवऋषि नारद, आपका स्वागत है। आज अचानक इतनी दूर से पधारने का कोई विशेष कारण अवश्य होगा। कहिए, किस जिज्ञासा ने आपको यहाँ तक आने के लिए प्रेरित किया है? तो देवऋषि नारद जी ने हाथ जोड़कर निम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपके समक्ष एक गहन जिज्ञासा लेकर आया हूँ। आज मैंने पृथ्वी पर महाकुंभ का भव्य आयोजन देखा, जहाँ लाखों लोग गंगा स्नान के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन मैंने उनमें से कई लोगों को देखा जिनका जीवन पापम था। कुछ महिलाएं जिन्होंने अपने परिवार से विमुख होकर अनैतिक संबंध बनाए हुए थे और त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने दोष मिटाने की आशा लिए खड़ी थी। और कुछ वृद्ध पुरुष जिन्होंने अपने जीवन भर स्वार्थवश अपने परिवार को कष्ट दिया है और अब मुक्ति की आशा में वहां उपस्थित थे। और कुछ व्यापारी जिन्होंने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से धन अर्जित किया था और सोच रहे थे कि गंगा स्नान उनके पापों को धो देगा। और कुछ युवा जिन्होंने अपनी नैतिकता को भुला दिया था और स्नान के माध्यम से पवित्र होने की कामना कर रहे थे। हे प्रभु, क्या ये वास्तव में संभव है क्या? केवल गंगा में स्नान करने से
इतने गंभीर पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है? तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवऋषि नारद, आपके प्रश्न गहरे और महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको इन सभी के उत्तर दूंगा, परंतु केवल शब्दों से नहीं। मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ जिसमें पाप, प्रायश्चित और मुक्ति का वास्तविक अर्थ छिपा है। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा और समस्त मानव जाति को भी इसका लाभ होगा। तो फिर देवऋषि नारद जी ने उत्सुकता से कहा, हे कृपानिधान, आपकी वाणी मेरे लिए पवित्र मार्गदर्शन के समान है। कृपया मुझे ये कथा सुनाइए। मैं इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनने के लिए तत्पर हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवऋषि नारद, आप ध्यान रखना कि ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अंत तक समझना और आत्मसात करना भी आवश्यक है। जो इस कथा को अधूरा छोड़ देता है उसका पाप कभी नहीं मिटता है। ये उसी प्रकार है जैसे नदी के किनारे पहुंचकर उसे पार किए बिना लौट आना। जो इसे अंत तक सुनता है वह सच्चे महाकुंभ स्नान का फल प्राप्त करता है। तो अब प्रेम पूर्वक देवऋषि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस कथा को अंत तक पूरा सुनूंगा और इसे अपने जीवन में उतारूंगा। मैं ये संदेश भी दूंगा कि जो मनुष्य इसे अंत तक सुनते हैं वही सच्चे प्रायश्चित और उद्धार का मार्ग पाते हैं। आपकी वाणी मेरे लिए अमृत के समान है और मैं इसे पूरी निष्ठा से ग्रहण करूंगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवऋषि, एक समय की बात है जब गंगा के तट के पास एक प्राचीन गांव था जिसका नाम रामपुर था। इस गांव में एक ब्राह्मण सुखदेव अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। जो वो दोनों ही सरल और धर्मपरायण जीवन जीते थे। सुखदेव अपने ज्ञान और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और सुलेखा अपनी करुणा और सद्गुणों के कारण पूरे गांव में आदर की पात्र थी। वह मानो साक्षात भगवान श्री राम और माता सीता का जोड़ा हो। तो महाकुंभ के समय गांव में हलचल मच गई थी। सुखदेव और सुलेखा अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे। तो सुखदेव ने कहा, अरे सुलेखा, महाकुंभ का स्नान आत्मा की शुद्धि का महान अवसर है, इसलिए हमें भी चलना है। तो फिर सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे स्वामी, आप ये सत्य कहते हैं, परंतु मैं देख रही हूँ कि गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपने पाप छुपाने के लिए जा रहे हैं। क्या गंगा सच में उनके पापों को शुद्ध कर पाएगी? तो सुखदेव ने कहा, गंभीर होकर कहा, अरे सुलेखा, गंगा स्नान तो केवल एक माध्यम है, लेकिन वास्तविक शुद्धि तो मन और कर्मों की होती है। जो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हैं वही इसका लाभ उठाते हैं। उनकी ये बातचीत चल ही रही थी तो रामपुर के ही एक दंपति मोहन और उनकी पत्नी ममता सुखदेव के घर आए थे। मोहन एक धनी सेठ था, परंतु अपने कर्मचारियों का शोषण करने के लिए बदनाम था। ममता, जो अक्सर समाज की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ में डूबी रहती थी, वह भी उसके साथ थी। मोहन ने हंसते हुए उपहास करते हुए कहा, पंडिताइन जी, आप भी महाकुंभ जा रहे हैं और अब हम भी जा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्यों, आपके ज्ञान और शास्त्रों में तो यही लिखा है। क्यों मैं भी सही कह रहा हूँ? तो उनके उपवास से भरे शब्दों को सुनकर सुखदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मोहन, यह सच है कि गंगा पवित्र है, परंतु पाप केवल जल में स्नान से या डुबकी लगाने से नहीं धुलते हैं। तो सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ममता, गंगा का स्नान तो एक प्रतीक है जो हमें प्रायश्चित और आत्मा शुद्धि का संदेश देता है, परंतु अगर हृदय में पाप का बोझ हो और मन में कोई सुधार का भाव नहीं है तो स्नान से कुछ नहीं होगा। गांव के कई और लोग जो बैलगाड़ी में और रथों में महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे, इस संवाद को सुन रहे थे। तो वहाँ एक युवा जोड़ा रामू और राधिका भी खड़ा था। तो उनके बीच अपनी उपस्थिति को संबोधित करते हुए रामू ने कहा, पंडित जी, आप जो कह रहे हैं वह सच लगता है, परंतु मैं देख रहा हूँ कि गांव के कई लोग
जो दूसरों को सताते हैं वह भी गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। क्या भगवान उनके पापों को माफ करेंगे? तो सुखदेव ने उत्तर दिया, भगवान न्यायप्रिय है। वह केवल उनके पाप माफ करते हैं जो सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हैं और आगे से सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी लोग अपने रथों और बैलगाड़ियों में बैठकर महाकुंभ की ओर रवाना हुए और लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। तो कुछ लोग अपनी चिंताओं और पापों के बारे में सोच रहे थे, तो कुछ लोग गंगा के पवित्र जल के स्पर्श के लिए उत्सुक थे। फिर जब रामपुर के लोग महाकुंभ में पहुंचे तो गंगा के पवित्र संगम पर स्नान के बाद रात को तंबू में विश्राम करने चले गए थे। एक विचित्र घटना घटित हुई थी। आधी रात को कुछ तंबू में आग लग गई थी और देखते ही देखते वह आग कई तंबुओं को अपनी चपेट में ले लिया था। अब वह आग इतनी तेजी से बढ़ गई थी कि चारों ओर अराजकता फैल गई थी, जिसे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। महिलाएं अपने बच्चों को बाहों में भरकर और बुजुर्ग जो कुछ भी नहीं कर सकते थे वो भगवान को पुकारने लगे थे। फिर कुछ युवाओं ने आग को बुझाने की कोशिश किए थे, परंतु आग के लपेटे और भयंकर हो गए थे। अब चारों ओर भय और चीख पुकार हो रही थी। लोग बार बार भगवान को पुकार रहे थे, हे भगवान, अब तुम ही सहारा हो हमारा। तो आग और धुएं के बीच एक तेजस्वी संत जी प्रकट हुए थे। उनके हाथ में एक पीले रंग का त्रिशूल था, मानो वह स्वर्ण से बना हो। उनका चेहरा दिव्यता से चमक रहा था और उनकी उपस्थिति से समय मानो थम गया हो। वह संत जी अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगे थे और अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया था तो कुछ ही क्षणों में उनकी दिव्य शक्ति ने आग को शांत कर दिया था, जिसे लोग ये चमत्कार देखकर शतबंद रह गए थे। भयभीत और थके हुए लोग संत जी के चरणों में गिर पड़े थे और कुछ रो रहे थे तो कुछ श्रद्धा से उन्हें देख रहे थे। सेठ मोहन ने कांपते हुए पूछा, हे मुनिवर, आपने हमारी रक्षा की है, कृपया हमें बताइए आपने ये कैसे किया है और हम इस विपत्ति से क्यों बचे हैं? तो उस तेजस्वी संत जी ने शांत और करुणामय स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल एक महात्म हूँ। तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहाँ खींच लाया है, परंतु याद रखो, यह आग केवल तुम्हारे तंबू में नहीं लगी थी, यह आग तुम्हारे कर्मों की थी जो तुम्हारे भीतर जल रही थी। तुमने अपनी प्रार्थना और श्रद्धा से इसे शांत करने का मार्ग पाया है, परंतु इसे पूरी तरह बुझाना तभी संभव है जब तुम अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रायश्चित का मार्ग अपना पाओगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद। वहीं पास में बैठे सुखदेव पंडित ने फिर पूछा, हे ऋषिवर, हम सभी जानते हैं कि गंगा का जल पवित्र है, परंतु क्या केवल गंगा में स्नान करना हमारे पापों को धो सकता है? क्या इसे हम मुक्ति पा सकते हैं? तो संत जी ने सुखदेव की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे पंडित जी, ये प्रश्न हर धर्मपरायण व्यक्ति के मन में उठता है। याद रखो, गंगा में स्नान केवल एक प्रतीक है। ये तुम्हें आत्मचिंतन और प्रायश्चित का मार्ग दिखाने के लिए है, परंतु यदि मन और आत्मा शुद्ध नहीं है तो केवल गंगा स्नान तुम्हारे पापों को नहीं धो सकता है। तो सुखदेव ने फिर से पूछा, हे मुनिवर, तो सच्चे प्रायश्चित का मार्ग क्या है? और जो लोग अपने जीवन में बड़े से बड़े पाप करते हैं उनके लिए मुक्ति का रास्ता क्या है? तो संत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे वंश, सच्चा प्रायश्चित तब होता है जब तुम अपने पापों को स्वीकार करते हो और उन्हें सुधारने का दृढ़ संकल्प लेते हो। परिवार को धोखा देना, लालच और धोखाधड़ी से धन कमाना, अनैतिक संबंध बनाकर समाज को दूषित करना, घृणा और ईर्ष्या स्वार्थ से भरा मन, यही सबसे बड़े पाप है। केवल गंगा में स्नान करना इन्हें धोने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को भी सुधारना होगा। सभी को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, गंगा का पवित्र जल तुम्हारे भीतर परिवर्तन का प्रतीक है, परंतु यह परिवर्तन तभी संभव है जब तुम इसे अपने हृदय में
आत्मसात करोगे। अपने पापों को स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन उन्हें सुधारने का संकल्प लेना ही वास्तविक प्रायश्चित है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करो, सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करो। सच्चा पुण्य वही है जिसमें तुम्हारा हृदय शुद्ध हो और तुम्हारे कर्म निस्वार्थ हो। फिर उन्होंने आगे कहा, भगवान केवल उन्हीं के पाप क्षमा करते हैं जो सच्चे मन में सुधार की राह पर चलते हैं। यदि तुम ये सोचते हो कि केवल बाहरी कर्मकांड तुम्हें पवित्र कर देंगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे मन और आत्मा में है। सत्य बोलो, दान करो और सेवा का मार्ग अपनाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। तो सभी लोग संत जी के वचनों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने फिर कहा, सुखदेव और रामपुर के निवासियों, याद रखो कि गंगा में स्नान तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं है। ये तुम्हें प्रेरणा देती है, परंतु असली परिवर्तन तुम्हारे कर्मों में होना चाहिए। सत्य, सेवा और प्रेम ही तुम्हें जीवन में सही दिशा देंगे। तो सुखदेव ने संत जी के वचनों को गंभीरता से सुना और निम्रतापूर्वक कहा, हे मुनिवर जी, आपकी वाणी ने हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर दिया है। हम आपके उपदेश को आत्मसात करेंगे और अपने पापों को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो फिर संत जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और वहां से विदा हो गए थे। इसके बाद रामपुर के लोग गंगा स्नान के वास्तविकता महत्व को समझ गए थे और सच्चाई, सेवा तथा प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। इसी तरह भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भी देवर्षि नारद जी को उपदेश देते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो फिर देवर्षि नारद ने निम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, आपकी कथा के माध्यम से मुझे अपने सभी सवालों के उत्तर मिल गए हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा प्रयासित केवल आत्मा की शुद्धता और निस्वार्थ कर्मों से ही संभव है। आपकी कृपा से मुझे जीवन का सच्चा मार्ग मिल गया है। अब मैं संतुष्ट होकर अपने धाम लौटता हूँ। इतना कहकर देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया और आकाश मार्ग से जाने लगे। तो फिर उनके मन में अब पूर्ण शांति और संतोष था। उन्होंने निश्चय किया कि इस दिव्य ज्ञान को मैं संसार में फैलाऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवर्षि नारद जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु इस कथा को सुनाए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।